पूजा। आप देख रहे हैं चैनल डी। इलाहाबाद की झुग्गी बस्ती से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के सपने देखने वाले पर्वतारोही हुकुमचंद यानी चांद माही ने देश और दुनिया की कई चोटियों पर चढ़कर देश का झंडा लहराया और देश का सर ऊंचा किया। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। इस समय बातचीत करने के लिए चांद माही स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अब तक अपने सफर में क्या किया और आगे की भविष्य की योजनाएं क्या है। नमस्कार चांद माही जी, चैनल डी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं चैनल डी के माध्यम से सभी जितने भी हमारे देश के और शहर के गणमान्य हैं सभी को नमस्कार करता हूं। बाकी चैनल डी का धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। जीवन के बारे में जो मेरे शुरुआती दौर था, जो मेरा बचपन था, वो तो उधर ही झुग्गियों में निकल गया। धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल में गया, वहाँ से स्टडी की, +2 तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर बस रुझान दिमाग में, एक बार फर्स्ट टाइम गया था शिमला, माउंटेन पे चढ़ना है, तो बस वहीं से स्टार्ट हो गया। अभी एक बार जो सबसे ऊंची चोटियाँ उनको चढ़ के फतेह करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल से मेरे को एक बार मिला था ये मौका चढ़ने का। फिर उसके बाद मैंने मनाली पहुंचा। मनाली जाने के बाद मैंने वहाँ पे स्टडी की, मतलब काम किया किसी के पास रहकर, वहाँ से सीखा माउंटेन में कैसे चढ़ते हैं। फिर यहाँ से फीस इकट्ठी की, किसी से मदद मांग के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। पहला बेसिक माउंटेन कोर्स किया, उसके अंदर 15,500 फीट हाइट पे जाना था। उसके बाद फिर एडवांस किया। एडवांस में भी मेरिट में नाम आया मेरा, उसमें 17,500 फीट पर गया। फिर ऐसे करते करते वही किया मैंने, वही काम करके जो कुछ यहाँ से सपोर्ट मिली मेरे शहर से लोगों की, तो हो गया। फिर अल्पाइनिंग में मैंने कुछ एक माउंटेन क्लाइंब किए, वहाँ वो भी उधर मनाली में ही किए, हिमाचल के अंदर रह के। बस शुरुआत ये था कि जी जो सोचा नहीं था कभी वो इतना बड़ा भाई मेरा कुछ हो सकता है या मुझे कोई पहचान मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सारा जीवन उधर ही निकल गया था। अब थोड़ा हटके हुआ है तो कुछ ऐसा लग रहा है भी हाँ ठीक है आगे के लिए। आपने अब तक क्या पढ़ाई लिखाई की है? जी मैंने +2 की है, उसके बाद मैं IIT कर रहा हूँ। IIT अभी चल रही है मेरी। आपने मतलब अगर आप पर्वत, आपके मन में आपकी इच्छा कब प्रकट हुई, मतलब आपको पर्वतारोही बनना है, तो ये इच्छा आपके मन में कब उत्पन्न हुई? जी मैं फर्स्ट टाइम मनाली, यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से मेरे को एक बार मौका मिला था 9th क्लास में, ये माउंटेन पे जाने का। शिमला गया था मैं यहाँ से स्काउट के कैंप के अंदर। तो एक टीचर थे, वो मेरे को शिमला ले गए। वहाँ बस मैंने फर्स्ट टाइम माउंटेन देखा था, क्योंकि पहले देखते थे फिल्मों के अंदर या टीवी में देखा था। वहाँ माउंटेन में गया तो बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा फील हुआ। भी ऐसा लग रहा भी माउंटेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ मैंने माउंटेन के अंदर, वो हमारा एक छोटा सा एक कंपटीशन था, वहाँ मैं फर्स्ट आया। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला इसको माउंट एवरेस्ट करना चाहिए हरियाणा से, तो ये बच्चा नाम कमा सकता है। फिर आने के बाद मेन दिक्कत हुई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ना ही मेरे परिवार में कोई जॉब करता है, ना ही मेरे समाज में कोई जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है, और ना ही पढ़े लिखे हैं मेरे समाज में लोग। तो धीरे धीरे मेरे पापा ने मेरे को +2 तक मतलब पढ़ाया। बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, कुछ भी नहीं था, मैं सच बताऊं कुछ भी नहीं था। मैंने जो 10वीं के एग्ज़ाम है वो तो मेरे जो पड़ोस में किसी घर में लाइट जलती थी, गली में बैठ के दिए हैं, ये हाल था। और 11वीं के मतलब +2 के बाद हमारे घर में लाइट आई, यानी +2 में हमारे घर पे लाइट का बिजली का कनेक्शन हुआ था। तो ये हालात थे जी, बड़ा मुश्किल था पढ़ना भी। और दूसरी बात, मेरे टीचर भी मेरे को सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल के सारे टीचर मेरे को सपोर्ट करते, भाई तू पढ़ ले, बढ़िया अच्छी बात है। बस शुरुआती दौर के अंदर पढ़ाई का नॉलेज नहीं था, जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल में रहते थे। बस ठीक है, उठ लिए घूम लिए, वहीं बस ये था, छोटे छोटे थे। और जो टाइम पास हुआ या जो जीवन निकला है वो किसी का मतलब बचपन तो गुजरा, मेरा तो गया गुजरा ही था। जिस तरह हम लोग झुग्गियों में रहे थे भी पता ही नहीं था हमें। और फर्स्ट टाइम जब मैं शिमला पहुंचा तो मेरी मम्मी ने किसी जो हमारे यहाँ STD से फ़ोन करवाया कि मेरा बच्चा गया काफ़ी दिन से बाहर, तो अगर उससे बात करवाओ। तो बात की तो मेरे टीचर के पास फ़ोन था। 1 घंटे तक सर पहले बुला के लेके आए भी, हाँ फ़ोन आएगा। फिर उन्होंने बात की, मम्मी ने तो पूछा कि बेटा तूने खाना मतलब तूने भोजन कर लिया, खाना खा लिया? हाँ जी। कैसा? मम्मी मैंने 3 टाइम खाना खाया। आज पता चलता है कि लंच ब्रेक डिनर था। अब ये नहीं पता, मैंने तो बोला मैंने 3 बार खाना मिला, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना हेल्दी खाना या जो यम्मी यानी स्वादिष्ट मिला था खाने के लिए। तो वो 3 टाइम का मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर था।
मैंने बोला मेरे को 3 टाइम खाना मिला, तो मम्मी को बड़ा सुकून हुआ, भाई हाँ 3 टाइम खाना मिला है, कोई भूखा तो नहीं है वो। तो ये दिन भी थे वहाँ। आप कौन कौन से पर्वत पर चढ़े हुए हो? मैं अभी तक अपने हिमाचल के अंदर मैंने माउंटेन क्लाइंब किए थे, माउंट फ्रेंडशिप जिसकी ऊंचाई है 17,500 फीट, माउंट बालाचंद्रा 14,500, माउंट पतालसू 15,500, माउंट सेतीदार 15,000। उसके बाद फिर मैं माउंट एल्ब्रुस गया पीछे, जो मैं क्या गया था, मेरे शहर ने भेजा था मुझे, बहुत सपोर्ट दी है, बड़ा सहयोग किया मेरे शहर के लोगों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, और आज उनकी बदौलत मैं माउंट सबमिट किया। उसके अंदर जो खर्चा आया था, वो जो सहयोग था शहर का था, उसके अंदर यहाँ से जाने का क्या मेरे पास दिल्ली का भी किराया नहीं था, पर मेरे को आज इन्होंने यूरोप भेज के ये माउंटेन सबमिट करवाया, और फर्स्ट इंडियन जो कोविड-19 के बाद जिसने सबमिट मारा वो मैं था। आप जब पर्वत पर चढ़े तो आपको कैसा उत्साह हुआ, कैसा आपको कैसा लगा आपको? जब कैसा महसूस मैं हुआ? माउंटेन क्लाइंब करता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट तो मैं एक जो मेरे दिल में मेरे गॉड है, भगवान है, उनको मैं याद करके मैंने स्टार्ट करना होता है कि मुझे चढ़ना है। और चढ़ने के लिए आप जब माउंटेन में जाते हो तो बहुत सी बीमारियां होती है, बहुत से ऐसे जो रोग पैदा हो जाते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, भैया आपको ऊंचाई पे कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है। और उसके बाद आपको हाइको ये जो मेंटली परेशानी बहुत होती है, होम सिकनेस हो जाती है। कई मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी गए ऊपर जाने के बाद उनको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है कि वो वहाँ से सब कुछ भूल जाते हैं, मुझे वापस जाना है। पर माउंटेन में ये कुछ एक जैसे ट्रेजेडी या ये हादसे होते हैं, वो होते हैं तो करवास एक अवलांच से, जिसको भूस्खलन बोलते हैं, ऊपर से जो बर्फ़ के चट्टान या बर्फ़ की जो तूफान होता है उसको अवलांच बोलते हैं वहाँ। तो वो बहुत खतरनाक है, उसमें अगर एक बार आप लुप्त हो गए तो 15 साल 20 साल मिलो ही ना कभी, ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ। वो सबसे जब आप पर्वत पर चढ़े, आपने पर्वत पर चढ़ रहे थे आप, तब आपके परिवार ने रोका नहीं आपको? हम रोकते सब कुछ, देखो किसी के घर में चाहे कितने भी बेटे हो या हो, पर वो अगर हटके करना चाहते तो मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मेरी मम्मी प्रेयर करती है कि जब तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाती। माँ का आशीर्वाद बड़ा ज़रूरी है। मेरे परिवार में मेरी सिस्टर है, मेरे पापा हैं, छोटा भाई है, सब मेरे लिए प्रेयर करते हैं। दूसरी बात, डर सबको लगता है भाई ऊपर जाने का, भी अगर माउंटेन में ऊपर गए हो तो वहाँ आपके लिए कोई ना आप कॉल कर सकते किसी को, नहीं किसी से बात कर सकते हो, नहीं किसी को अपना खुद दुख बता सकते हो भी मेरे साथ ये हो रहा है ना। वहाँ आप खुद कोई जाना है, वापस भी खुद ही आओगे, दूसरा आपको नहीं लेके आएगा कोई। पर एक हिम्मत अगर आप में है, जज्बा है और कॉन्फिडेंस, ओवर नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो आप मार खाओगे, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप बढ़िया तरीके से जीत के आओगे। हाँ डर सबको लगता है, पर फिर भी उनकी देखो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जन्म दिया और आज तक ये मैं कर रहा हूँ तो उनकी बदौलत कर रहा हूँ। जब आप पर्वत पर चढ़ रहे थे तो आपके लिए वहाँ सबसे डरावना दृश्य क्या था? मैं अभी जब माउंट नून सबमिट करने गया था तो उसकी हाइट है 23,409 फीट। तो ये मान लो आपकी 11,000 फीट के बाद ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम है, सांस नहीं आता। और मैं 23,000 फीट पर गया, वहाँ मैं बीमार भी हो गया था। बस ठीक है, मैंने बीमार हुआ पर मैंने सबमिट सबसे पहले किया। दूसरी बात, जब मैं माउंटेन क्लाइंब कर रहा है तो आप ऊपर से माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, ऊपर से आपके पत्थर आ रहे हैं, वहाँ अगर आपको छोटा सा पत्थर भी लग जाता है तो आपकी डेथ हो जाएगी, वहाँ से मतलब सीधा मौत है। अगर कुछ भी हो गया, आपका हाथ फिसल गया तो आप नीचे आओगे। भी जिस हाइट पे चढ़ने के लिए आपको 15 दिन लगे, गिरने में आपको 5 मिनट लगे नीचे वहाँ, तो वो बहुत बड़ा हादसा होता है। अभी उससे बचने के लिए वो डरावने, जैसे इस बार मेरा पैर भी एक बार करवास में घुस गया था, तो ये भी डरावना पल था मेरे साथ इस बार। तो सर डरावना ठीक है, और सुखद पल आपके लिए कौन सा रहा सर? जब आप टॉप में पहुंचते हो, सबमिट करते हो, सबसे ऊपर हाइट में होते हो, वहाँ पहुंच के जब आप तिरंगा फहराते हो, वो चीज़ वो मेरे लिए बहुत बड़ा सुखदायी फल होता है। वहाँ सब दुख दर्द सब भूल जाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। वहाँ सिर्फ ये होता है कि सबसे ऊंचे अब सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, भी हमारा देश का झंडा सबसे ऊपर होता है। वो चीज़ वहाँ पे प्राउडफुली फील करते हैं ऊपर जाने के बाद। सर आप जब आपके इस करियर में आपने मतलब पर्वतारोही में आप गए हो, तो शहरवासियों का आपके प्रति क्या रुझान रहा था सर?
मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा शहर है इलाहाबाद है, मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है। मेरे शहर के लिए कोई भी शब्द नहीं है। अगर मैं उनके लिए कुछ करूँ तो बहुत कम है। इतना सहयोग दिया मेरे शहर ने, मेरे शहरवासियों ने इतना प्रेम किया है, इतना प्यार किया है। हर जगह बुलाया जाता है, भी चांद भाई को बुलाओ। हर मतलब टूर्नामेंट हो, चाहे वो किसी भी फंक्शन हो, चाहे हर जगह बुलाते हैं चांद भाई को। यहाँ तक कि शादी में बुला रहे हैं हर एक। तो ये बहुत बड़ा प्रेम है। और इन्होंने पैसे भी दिए और आशीर्वाद इतना दिया कि आज उनकी बदौलत चांद भाई है। तो मैं अपने शहर का तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, कितना बड़ा भी या कुछ भी मैं बनूँ, पर मेरे शहर का सहयोग है वो बहुत बड़ा है। जो जीरो से हीरो बनाया मेरे शहर ने बनाया है। सर, आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अपने भविष्य के बारे में कुछ बताइए। मेरी भविष्य की योजना ये जी कि अभी मैं 28 फरवरी को जा रहा हूँ NIM इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में। तो वहाँ इंडियन आर्मी के साथ हमारा सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होगा, बचाव कार्य का। जैसे अवलांच में घुस जाते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, जो ट्रेजेडी होती है कई बार माउंटेन में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी आपदा आती है, तो उसमें बचाव कार्य के अंदर मेरा 28 दिन उनके साथ ड्यूटी होगी। वहाँ कोर्स करने के बाद फिर आऊँगा। उसके बाद फिर आगे का मेरा लक्ष्य है माउंट किलिमंजारो है, जो दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, 19,341 फीट पे है। तो वो मैं सबमिट करने का मेरा इरादा है। हाँ जी मैम। धन्यवाद चांद भाई जी, आपका हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल डी आपके उज्जवल भविष्य और आपके आने वाली योजनाओं के लिए सफलता की कामना करती है। तो ये थे हमारे साथ चांद माही, जो इन्होंने अपने भविष्य के बारे में, इन्होंने अपने जीवन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।